नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नितिन नवीन निर्विरोध बने भाजपा के 12वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीएम मोदी बोले, मिलेनियल नेतृत्व से मजबूत होगा एनडीए। बीएमसी मेयर चुनाव पर सियासी घमासान। शिंदे गुट ने 29 नगर सेवकों को ताज होटल में रखा कड़ी निगरानी। नीट छात्रा की मौत पर संजय सिंह का बयान, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दी बधाई। मुंबई में बड़ा हादसा टला। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर चलती डबल डेकर बस बनी आग का गोला। कांदिवली में मचा हड़कंप। सूरत में खौफनाक हादसा। बेकाबू स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से टकराकर शिक्षक को किया घायल, चालक फरार। नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि नितिन नवीन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व केवल भाजपा को संभालना नहीं बल्कि एनडीए के साथ तालमेल बनाए रखना भी है। मोदी ने नितिन नवीन की सरलता, सहजता और अब तक निभाए गए सभी दायित्वों की तारीफ की। 45 वर्षीय नवीन भाजपा के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। सोमवार को अध्यक्ष पद के चुनाव में किसी अन्य उम्मीदवार का नामांकन न आने के कारण नवीन निर्विरोध चुने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नितिन नवीन मिलेनियन पीढ़ी से हैं, जिन्होंने रेडियो से सूचना पाई और आज एआई तक का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में वे भाजपा की विरासत और 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं। आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है। इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में हमारे माननीय नितिन नवीन जी बीजेपी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। मैं आजकल के युवाओं की भाषा में कहूं तो नितिन जी खुद भी एक प्रकार से मिलेनियल है। वो उस जनरेशन से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन होते देखे हैं। वो उस जनरेशन से हैं जिसने बचपन में रेडियो से सूचनाएं पाई और आज एआई के भी एक्टिव यूजर है। नितिन जी के पास युवा ऊर्जा भी है और संगठन में कार्य का लंबा अनुभव भी है। ये हमारे दल के हर कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने पर बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने उन्हें बधाई दी और उन्होंने कहा कि नितिन नवीन को यह बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद युवाओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। रामकृपाल यादव ने इसे बिहार के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि राज्य से एक युवा नेता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ऐतिहासिक है।
उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में देश भर के युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। भाजपा इस समय कई राज्यों में सशक्त स्थिति में है और भविष्य में पार्टी और अधिक मजबूत होगी। वहीं नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले पर रामकृपाल यादव ने कहा कि इस प्रकरण में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। नितिन नवीन जी के युवा हैं और इतना युवा बिहार का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का बना हुआ पहला उदाहरण है। मैं समझता हूं कि माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी का विस्तार पूरे देश पर होगा। युवाओं का आकर्षण इनके आने से बहुत बढ़ा है पहले की अपेक्षा के, और भी युवा जुड़ेंगे और पूरे देश में एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी अभी तो है ही है, उससे भी ज्यादा उभर के सामने आएगी। गर्ल्स हॉस्टल के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। फिर से एक नीट छात्रा की हत्या की खबर सामने आई। नीट छात्रा फिर से हत्या। परफेक्ट हॉस्टल एक और हॉस्टल है जहां से एक और नीट छात्रा की मामला सामने आया है। सर, कहा जा रहा है कि हत्या कर दी गई है। पुलिस छानबीन करेगी इसको। गंभीरता से ऐसे घटनाओं को पुलिस लेती है, सरकार लेती है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले वाले जो हत्या हुई उसमें एसआईटी का गठन हो चुका है और अगर दूसरे घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि तो ये सरकार सब पर निगाह रखी हुई है। मुंबई में बीएमसी मेयर को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच शिवसेना शिंदे गुट ने अपने चुने हुए नगर सेवकों को एकजुट रखने के लिए अहम कदम उठाया। शिंदे गुट के सभी 29 नगर सेवकों को बांद्रा स्थित ताज होटल में ठहराया गया था। आज सोमवार को नगर सेवक कुछ समय के लिए अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए, जहां उनसे ब्रांड पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने सभी नगर सेवकों को वापस ताज होटल लौटने का निर्देश दिया। सूत्रों के मुताबिक मेयर चुनाव को देखते हुए शिंदे गुट अपने सभी नगर सेवकों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री संजय सिंह ने नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले पर बयान देते हुए कहा कि इस घटना में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हाई लेवल जांच शुरू कर दी है और वे स्वयं इस मुद्दे को सरकार के समक्ष मजबूती से रखेंगे। कांग्रेस द्वारा लिए गए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय सिंह ने कहा कि यदि वे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्होंने इस तरह के मामलों में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि हॉस्टल से जुड़े ऐसे मामलों को लेकर सरकार आने वाले समय में आवश्यक दिशा निर्देश और कदम उठाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। शुभकामना है और बिहार के लोगों के लिए गौरव की बात है कि कल तक हमारे कैबिनेट में हमारे साथी मंत्री रहे और आज भारत के सबसे बड़ी नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसलिए बिहार के लिए गौरव की बात है और इतने युवा और मृदुभाषी हमारे साथी रहे हैं, तो निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है कि इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़े। देखिए, इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हैं, लगातार आप देख रहे होंगे हमारे गृह मंत्री जी का भी बयान आया है, इसमें चाहे कोई भी दोषी हो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और इस पे जितने भी लोग अगर इसमें शामिल है उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मैं भी इस पे बात करूंगा और इसमें जो भी लोग संलिप्त होंगे जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी तब तक ये कार्रवाई बंद नहीं होगी। मुंबई के कांदिवली पूर्व स्थित समता नगर इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती डबल डेकर बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी और घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और मामले की जांच अग्निशमन विभाग द्वारा की जा रही है।
सूरत शहर में तेज रफ्तार का एक और खतरनाक मामला सामने आया है, जहां बेकाबू स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पास में खड़े एक शिक्षक कार के बोनट पर गिरते हुए दूर जा फेंके गए। यह पूरी घटना पलक झपकते ही हुई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि उनकी जान बच गई है। सूरत शहर की पांडेसरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। शहर के विभिन्न एटीएम में लोगों को मदद के बहाने फंसाकर उनके कार्ड बदलने और खातों से पैसे निकालने वाले शातिर गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी पांडेसरा क्षेत्र में कैलाश मानस स्कूल के पास एक मकान में छिपे हैं। सूचना के आधार पर पांडेसरा पुलिस ने दबिश देकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। डीसीपी जोन 4 आईपीएस श्रीमती निधि ठाकुर ने बताया कि आरोपी एटीएम में आने वाले लोगों से बातचीत कर कार्ड बदलते और फिर उनके खातों से पैसे निकालते थे। सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। पांडेसरा पुलिस स्टेशन ने एक गिरोह की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि 5 लोग शामिल हैं। ये पाँचों 5 यूपी के हैं और इनकी एमओ ऐसी थी कि एटीएम के बाहर खड़े रहें और कोई जो एटीएम से पैसे निकलने के लिए आए उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे पैसा निकालना है, तो उनसे वो ये उनका एटीएम ले लेते थे कि आप हमें पिन बता दो, हम आपको हेल्प कर देंगे निकालने में। और उसके बदले वो दूसरा उसी बैंक का एक्स्ट्रा कोई खोटा एटीएम ऐसा रखते थे और उसको फिर एटीएम मशीन में डाल के उनका पिन पूछ लें और बोले कि नहीं अभी तो पैसे नहीं निकल रहे, कह के उनको जो खोटा एटीएम था वो वापस कर देते थे और उनका जेन्युइन एटीएम अपने पास रख लेते थे और पिन तो उनको पता चल ही गया। और जब वो आदमी चला गया तो उसके पीछे फिर वो उससे पैसे निकाल करके या तो कैश निकाल ले या उससे कोई पेमेंट कर ले। तो ये जानकारी जब पांडेसरा पुलिस को मिली तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो एक लेडी कांस्टेबल को डॉक्टर बना करके साथ में पुलिस स्टाफ को भेज के, ताकि उनको खबर ना लगे कि पुलिस है, उन्होंने जा करके रेड की और पाँचों 5 को पंचनामा तहत अरेस्ट किया है। और उसमें पांडेसरा में 2 गुना, 1 गुना सचिन पुलिस स्टेशन और 1 भेस्तान, ये 4 टोटल गुना इनके ऊपर दाखिल हैं। और उनके साथ ही साथ उनके पास से लगभग 150 एटीएम अभी बरामद हुए हैं, जो उन्होंने बाकी लोगों से इस तरह से लिए हैं, जिसमें कि आगे कोई और अगर हमें फरियादी मिलता है या कोई कार्रवाई पॉसिबल हो पाती है तो हम करेंगे। अमरेली के बक्सरा तहसील के हालरिया गांव में 2 शेरों की मौजूदगी ने ग्रामीणों और पशुओं में दहशत मचा दी। शिकार की तलाश में गोपाल गौशाला के पास आए और शेर गौशाला के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। शिकार न मिलने पर दोनों शेर बिना कुछ पकड़े ही वापस जंगल की ओर लौट गए। शेरों का यह सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और ग्रामीण ने इसे देखकर सावधानी बरत रहे हैं। काशी में अफवाह फैलाने के लिए चलाए गए एआई वीडियो की पुलिस ने जांच की है और सभी वीडियोस को फर्जी पाया गया। पहले दर्ज 8 एफआईआर के बाद अब पुलिस ने फर्जी वीडियो चलाने वाले को 72 घंटे के भीतर हाजिर होने का नोटिस भेजा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलत व्यक्ति से पंगा लेना मुनासिब नहीं है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के लिए केवल काम नहीं करते, बल्कि इसे अपने जीवन के मिशन के रूप में भी देखा करते हैं। यहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट पर सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है, उसको लेकर के कुछ इस तरह के फोटोग्राफ डाले गए जिसमें दर्शाया गया कि यहाँ पर मंदिरों को तोड़ दिया गया है, उसको मलबे से ढका हुआ दिखाया गया है। उसको लेकर के 8 एफआईआर यहाँ पर दर्ज हुई हैं। उन्हीं एफआईआर के स्थलीय निरीक्षण के लिए आज पुलिस की टीम यहाँ पर आई हुई है और हम लोगों ने अपने स्थलीय निरीक्षण में ये पाया है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो सभी तस्वीरें ये गलत हैं, एआई जनरेटेड हैं। क्योंकि जिस मंदिर कुंभ महादेव मंदिर के सामने अभी हमने स्थलीय निरीक्षण किया है, मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर ना ही कोई मलबा है, ना ही कोई कार्य पिछले दिनों हुआ है। उसके बावजूद इस तरह की भ्रमित करने वाली तस्वीरें जो एआई जनरेटेड प्रतीत हो रही हैं, उसको सोशल मीडिया पर डाला गया है। इसमें जिन व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई है, उनको आईओ के द्वारा, जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा नोटिस जारी किए जा चुके हैं और उनको 72 घंटे का समय दिया गया है कि वो अपना अभिकथन, अपना स्टेटमेंट जो है थाने पर आकर के दर्ज कराएं। यदि वो अपना अभिकथन नहीं दर्ज कराएंगे
तो मान लिया जाएगा कि उन्हें अपना अपराध एक्सेप्ट उन्हें किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने मुंबई मेयर को लेकर भाजपा और शिंदे गुट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब मुंबई का मेयर दिल्ली से तय किया जाएगा और इस पर भाजपा का हाईकमान फैसला लेगा। संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग खुद को शिवसेना बताते हैं उन्हें मुंबई का मेयर तय करने के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही शिवसेना है और आरोप भी लगाया कि उनमें स्वाभिमान नहीं बचा है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। इतिहास में हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। अब तक हमारी पूरी जिंदगी तो मुंबई में राजनीति में गई, हमने कभी देखा नहीं कि मुंबई का मेयर तय करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल, खास करके जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो अपने आप को हम शिवसेना है असली, उनको दिल्ली में जाना पड़ रहा है झुक कर। ये शिवसेना है क्या? बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उनको एक कान के नीचे लगाकर बाहर निकाल दिया। ये लाचार लोग हैं, ये लाचार लोग हैं। उनको स्वाभिमान नहीं, उनको अभिमान नहीं, उनको अस्मिता नहीं, बस उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए दिल्ली के तलवे चाटने के लिए लोग तैयार हैं। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। सहारनपुर के सरसावा कस्बे के कौशिक विहार इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव कमरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों में अमीन अशोक, उनकी पत्नी अंजिता और मां विद्यावती और 2 बेटे कार्तिक व देव शामिल हैं। सभी के माथे पर गोली लगने के निशान मिले हैं, जबकि घटनास्थल से 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। अमीन और उनकी पत्नी के शव फर्श पर, जबकि मां और दोनों बच्चों के शव बेड पर पड़े मिले। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घर को सील कर सभी मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए हैं। पुलिस को प्रारंभिक तौर पर आशंका है कि अमीन ने पहले परिवार के अन्य सदस्यों को गोली मारी और फिर खुद को गोली मार ली। हालांकि कर्ज, नौकरी से जुड़ा तनाव और घरेलू विवाद, मानसिक दबाव या बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता जैसे सभी एंगल से जांच की जा रही है। सरसावा थाने में कौशिक विहार जो कॉलोनी है, जिसमें सुबह सूचना प्राप्त हुई कि 5 लोगों के शव एक ही घर में, जो बंद पड़ा हुआ घर है उसके अंदर से बंद है, उसमें पड़े हुए हैं। और उसमें पुलिस मौके पर आई। उसमें ये देखा गया कि यहाँ पर जो अशोक राठी हैं उनके पास में राइट हैंड में 3 पिस्टल्स पड़ी हुई हैं और उनके जो घर के जो लोग हैं उसमें उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं और उनके जो 2 लड़के हैं, उनके सिर पर जो है वो प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि गोली लगी है और जो ब्लैकनिंग भी है उसमें बहुत क्लोज रेंज से मारी गई है। फाइनली इनके पास में भी जो पिस्टल है वो पड़ी हुई दिख रही है, जो 3 पिस्टल्स हैं। और इसमें जो ब्लैकनिंग वगैरह ये सजेस्ट करती है, कोई स्ट्रगल्स नहीं है। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जैसे मतलब इंटरनली इन्होंने जो है गोली परिवार सदस्यों को मार कर खुद को मारा। बट अभी ये जाँच का विषय है। इसमें जो भी एविडेंसेस हैं, जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी देखा जा रहा है कि इनकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या डिप्रेशन की हिस्ट्री है। और बाकी जो इनका दवाइयाँ हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, जो फिज़िकल एविडेंसेस हैं, उनको भी देखा जा रहा है। उसमें किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट या किसी प्रकार की कोई उन्होंने चीज़ छोड़ी हो वो भी देखी जा रही है। जैसे ये सारी चीज़ें उसको देखी जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई है उससे आपको अपडेट किया जाएगा। जो भी केस में खुलासा होता है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक सर। केरल में सबरीमाला मंदिर सोना चोरी का मामला बड़े राजनीतिक और धार्मिक विवाद में बदल गया है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरारू राजवारू को गिरफ्तार किया है, जो इस घटना में 11वीं गिरफ्तारी है। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगभग 21 स्थानों पर छापेमारी शुरू की है। बेंगलुरु में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन और टीबीडी के पूर्व प्रेसिडेंट प्रद्युमन कुमार से जुड़े ठिकानों पर भी जांच की जा रही है।
एसआईटी और ईडी की टीम मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों पर लगी सोने की परतों की मात्रा मापेंगे और सैंपल भी लेंगे। जांच में मंदिर की अलग अलग कलाकृतियों से सोने की हेराफेरी, प्रशासनिक चूक और क्रिमिनल साजिश का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। नागपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 21 तारीख को नागपुर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के टिकटों की अवैध बिक्री और ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग मैच के टिकट ऊंची कीमतों पर बेचकर आम नागरिकों को ठग रहे हैं। इसी आधार पर यूनिट 5 पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान विष्णु ग्राउंड क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि देखी और एक युवक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उसके पास 2 मैच टिकट बरामद हुए, जिनकी वास्तविक कीमत 600 रुपए थी, लेकिन आरोपी उन्हें अधिक दामों पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी को थाना सदर ले जाकर पूछताछ की और अपराध क्रमांक 26 के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अजीब शेख इजाज के रूप में हुई है। नागपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे मैच टिकट केवल अधिकृत वेबसाइट या अधिकृत टिकट काउंटर से ही खरीदें। कलमना की एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के खिलाफ जोरदार आंदोलन छिड़ गया है। कलमना कृषि उत्पन्न बाजार समिति परिसर में व्यापारियों और किसानों ने धरना आंदोलन शुरू किया, जिसमें जय किसान एसोसिएशन ने समिति पर दुकान आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। संगठन का कहना है कि पुराने लाइसेंसधारी आढ़ती और छोटे व्यापारी लंबे समय से नजरअंदाज किए जा रहे हैं, जबकि नियमों को ताक पर रखकर चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आरोप है कि एक ही परिवार के करीब 55 लोगों को दुकानें दी जा रही हैं और यह पूरी प्रक्रिया पूर्व मंत्री सुनील केदार के इशारे पर की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि दुकान आवंटन की प्रक्रिया निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच से की जाए। कक्ष के वेकारिया रण में 16 से 18 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर की ऐतिहासिक घुड़दौड़ प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। कक्ष हॉर्स पालक ग्रुप द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न नस्लों के कुल 250 घोड़ों ने भाग लिया, जबकि लगभग 15,000 दर्शकों की मौजूदगी से रण क्षेत्र उत्सव स्थल में तब्दील हो गया। प्रतियोगिता में बड़ी रेवाल, छोटी रेवाल, 2 दांत वाले बछड़े, 4 दांत वाले बछड़े, राउंड रेस और गोल्फ दौड़ सहित कुल 6 प्रकार की घुड़दौड़ आयोजित की गई। मुख्य रेवाल चाल प्रतियोगिता में कक्ष के प्रिय घोड़ी जामुक ने प्रथम स्थान हासिल किया है। विजेताओं को लाखों रुपए के पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें बड़ी रेवाल के प्रथम विजेता को मोटरसाइकिल और 31,000 नगद इनाम प्रदान किया गया। हमारे घोड़े के लिए आज शाम को हरीफाई रखा था। 3 दिन से हरीफाई चल रहा है। अशोक पालक मंडी के द्वारा यह हरीफाई का आयोजन हुआ था और पूरे कच्छ के घोड़े और बाहर के घोड़े, अन्य स्टेट के घोड़े भी आज आए थे और अलग अलग हरीफाई हुई थी, जिसमें हमारे कच्छ के अच्छे घोड़े जो है रेवाल चाल वाले, वो उसने बहुत अच्छा प्रमोशन दिखाया है। बाहर के बिहार के घोड़े आए थे, MP से आए थे, राजस्थान के थे और सभी घोड़ों वालों ने आज यहाँ 3 दिन से हमारे यहाँ मेहमान बन के हमारे घोड़े का ये हमारा आयोजन सफल बनाया है। और यहाँ के अशोक पालक मंडली के यंग कार्यकर है, वो इससे भी ज्यादा अगले साल करने का वादा करते हैं। हमारे MP साहब भी आज आए थे, उनके साथ भी बात हुआ है। वे अशोक पालक मंडली के लिए कोई जमीन एक्वायर करके और अच्छी तरह से आयोजन किया जाए, इस साहब ने भी हमने हाँ बोला है, MP साहब ने भी हाँ बोला है, फंड की बात भी हो गई है। तो इस तरह हमारा कच्छ के घोड़े के लिए हम मंडली अशोक पालक मंडली ये काम कर रही है। औरंगाबाद जिले के गोह की एक बेटी की संदिग्ध मौत ने जिले को न सिर्फ झकझोर कर रख दिया है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र स्थित परफेक्ट गर्ल्स PG हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही 16 वर्षीय अनामिका गुप्ता की मौत को लेकर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। इसे आत्महत्या का मामला मानने से इनकार करते हुए परिजनों ने साजिश हत्या बताया है और मामले से जुड़े घटनाक्रम और सामने आ रहे तथ्यों ने न केवल पुलिस जांच पर बल्कि छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतका के परिजनों ने बताया कि बिना PM रिपोर्ट के आत्महत्या करार देना कहीं से भी जायज नहीं है, जिसकी पड़ताल हर हाल में होनी चाहिए। से लेकर भाग गया, बोला कि हॉस्पिटल ले रहे हैं, PM से लेकर भाग गया। पुलिस आने से पहले सब बॉडी को उतार दिए थे।
सब रख दिए थे। क्या लग रहा है आपको? पुलिस द्वारा बताया गया मतलब है सर, क्या लग रहा है, जो हिसाब से उसको मैं वीडियो देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरे को सुसाइड नहीं, उसको हत्या के साजिश लग रहा है। साजिश के तहत हत्या जी। की। पुलिस के पास कंप्लेन किए थे? एकदम कंप्लेन किया है सर। 1 बजे अब मेरे बच्ची के साथ घटना ये लोग 12:30 बजे कर चुके थे, 12 साढ़े 11 बजे। क्या लग रहा है कि ऐसे बताया जा रहा है कि बच्ची वहाँ क्या बताया गया, वहाँ से क्या बताया? वहाँ से मेरे को ये बताना है कि जिस हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में जेंट्स को अलाउ नहीं है, जो खुद की बच्ची के पिता को अलाउ नहीं है अंदर हॉस्टल में, तो उसमें 2 लड़का को आप कैसे अलाउ दे दीजिएगा अंदर जाने के लिए, बताइए। 2 लड़का वहाँ गया हुआ? हाँ, 2 लड़का को अंदर में घुसाया गया, उसके साथ साजिश किया गया। अब पता नहीं उसके साथ क्या साजिश किया, गला दबा दिया कि क्या कर दिया। मेरे बच्ची के हाथ में पूरा खरोच आया है, इसमें पूरा खरोच आया है, यहाँ पे पूरा काला काला पूरा दाग पड़ गया है। वहाँ से जो आपको सूचना 12 बजे मिला? 12:30 बजे सूचना, 1 बजे सूचना हमको मिला वहाँ से। कौन किए थे फोन आपको? हॉस्टल का वो जो मैन अथी जो था ना, मालिक, वही कॉल किया है कि आपकी बच्ची है ना, आत्महत्या कर लिए, खुद अपने आप कर लिए, फांसी लगा लिए। लेकिन ये सब घटना हुआ है 11:30 बजे, ये सब घटना हुआ है। अब कॉल मेरे पास 1 बजे आया, जब सीसी कैमरा जब चेक हुआ उसमें घटना उतना सब हो चुका था। अब बाद में देख रहे हैं कि 1 बजे कॉल किया, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। जब तक उसमें पेरेंट्स को जाना नहीं है वहाँ पर, जब तक जाएगा नहीं, पहुँचेगा नहीं, तब तक आप मेरे बॉडी को कैसे गायब कर दीजिएगा, मेरी बच्ची को कैसे गायब कर दीजिएगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।